क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की है कि जीवन में आपको किन चीजों के लिए वाकई में बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है और किन चीजों के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है? मतलब आपको उन चीजों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, या फिर आपको लगता है कि बिना परेशान हुए तो इस जीवन में कुछ भी नहीं चल सकता है, हर चीज के लिए परेशान तो होना ही पड़ेगा, ये तो कंपलसरी है, या फिर अपने आप को तकलीफ देने की तो जरूरत है क्योंकि उसके बिना जीवन चलता ही नहीं है। तो चलिए आज मैं आपको इसी बात को समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर हम दो उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले उदाहरण में आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं जो कि बहुत रफ्तार से चल रही है और आपको बैठे बैठे बहुत देर हो चुकी है, आप बोर हो चुके हैं। आप चाहते हैं कि मैं थोड़ी देर जो मेन गेट होता है वहां तक घूम के आ जाऊं, ठंडी ठंडी हवा लेकर आ जाऊं। आप अपना फोन चलाते हुए उस मेन डोर पर पहुंचते हैं, थोड़ी देर वहां पर चैटिंग कर रहे होते हैं और उस थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसा होता है कि आपका फोन आपके हाथों से गिर जाता है उस दरवाजे के बाहर। ट्रेन बहुत रफ्तार से चल रही है और जैसे ही फोन गिरता है आपके दिल में एक धक्के से आवाज आती है और आप भौचक्का रह जाते हैं। आपको पता है कि ये फोन अब आपको कभी नहीं मिल सकता, लेकिन अब आप बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि उसके अंदर आपके बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। आपको पता है कि उस फोन में आपकी हर चीज है और वो जा चुकी है, बहुत सारी फोटोज है, बहुत सारे कांटेक्ट नंबर है। अब आप किससे संपर्क करेंगे, किससे बात करेंगे, वो फोन आपको कैसे मिलेगा? अब आपके दिमाग में बहुत सारे ख्यालात अभी चल रहे हैं, आप परेशान हैं, आप रो रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो फोन आपको वापस मिल जाए। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि ट्रेन की उस रफ्तार में जो फोन दरवाजे से बाहर गिर चुका है, क्या वो आप वापस ला सकते हैं? एक सेकंड के लिए आपका मन करेगा कि क्या ये ट्रेन रुक सकती है, या क्या मैं इस ट्रेन से बाहर जा सकता हूं, कूद सकता हूं ताकि मैं अपने फोन को ढूंढ सकूं। लेकिन क्या ये वाकई में प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इसका मतलब वो फोन आपको अब नहीं मिल सकता है। अब आप उसके लिए कितनी भी चिंता कर ले, कितना भी परेशान हो ले, कितना भी रो ले, गिड़गिड़ा ले, लेकिन वो फोन आपको नहीं मिल सकता है, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये थी सिचुएशन नंबर पहली, जहां पर आपका किसी चीज पर कोई कंट्रोल नहीं है, वो घटना घट चुकी है, अब आपका उस घटना पर कोई वश नहीं है। अब सुनते हैं उदाहरण नंबर 2, जहां पर आप अपने घर से अपने ऑफिस या फिर किसी जगह पर जा रहे होते हैं। आप उस जगह पर पहुंच जाते हैं और फिर चेक करते हैं कि आपका फोन आपके पास नहीं है और आप एकदम से परेशान हो जाते हैं कि आपका फोन कहां गया। अब एक सेकंड के लिए आप सोचते हैं कि क्या मैंने अपना फोन घर तो नहीं भूलाया, या फिर रास्ते में एक शॉप पड़ी थी जहां पर मैं थोड़ी देर के लिए रुका था, क्या वहां तो वो फोन नहीं रह गया? और आप अपना दिमाग चलाना चालू करते हैं और थोड़े से परेशान होते हैं। थोड़ी देर के बाद आप कोशिश करते हैं कि घर से संपर्क हो जाए। आप अपने माता पिता भाई या बहन को फोन लगाते हैं और कहते हैं फोन ढूंढने के लिए, लेकिन फोन वहां पर नहीं मिलता है। अब आप क्या करेंगे? आप उस शॉप के पास जाएंगे या फिर पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या आपका फोन वहां तो नहीं रह गया या फिर किसी ने ले तो नहीं लिया है। अब यहां पर एक सिचुएशन ऐसी बनी है जहां पर आपका बहुत सारी चीजों पर कंट्रोल है। आप घर पर पता लगा सकते हैं, उस जगह पर जा सकते हैं जहां पर आपका फोन हो सकता है, मतलब आप ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहां पर 2 सिनारियो आपके सामने मैंने रखे। पहले में जहां पर आपका कोई कंट्रोल नहीं था आपके हाथ में, लेकिन दूसरी सिचुएशन में हो सकता है कि आपका फोन मिल जाए क्योंकि वहां पर आपके हाथ में बहुत सारी सिचुएशन है, बहुत सारी कंडीशन ऐसी है कि आप अपना फोन ढूंढने की पूरी कोशिश कर सकते हैं और हो सकता है कि आपका फोन आपको मिल जाए। तो यहां से समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम सबकी लाइफ में ऐसे ही 2 सिचुएशन होते हैं। एक सिचुएशन वो होते हैं जहां पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, हम वहां पर कुछ नहीं कर सकते हैं, वो घटना घट चुकी है, अब उस पर पश्चाताप करने से या फिर उसके लिए परेशान होने से, रोने से, गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन दूसरी सिनारियो ऐसी होती है जहां पर हम उस कंडीशन के लिए कुछ कर सकते हैं, उसे सुधार सकते हैं। तो जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपके वश में बिल्कुल नहीं है। क्या आप कहां पैदा होंगे ये आपके वश में था? बिल्कुल भी नहीं था। क्या आप किस घर में पैदा होंगे ये आपके वश में था? बिल्कुल भी नहीं था। क्या आप गोरे होंगे पैदा या फिर काले होंगे पैदा, ये आपके वश में था? बिल्कुल भी नहीं था। या फिर कई बार कई लोग किसी बीमारी के साथ पैदा होते हैं, तो क्या ये उनके वश में था कि वो उन बीमारियों के साथ पैदा हो या फिर नहीं हो? ये सारी चीजें उनके वश में नहीं है और ऐसे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे वश में नहीं होती है। लेकिन कई सारी चीजें हमारे वश में हैं। हम कहां पैदा होना चाहते थे ये हमारे वश में नहीं था, लेकिन क्या हम किसी को पैदा करना चाहते हैं ये हमारे वश में है। इस प्रकृति मां ने हमें ये ताकत दी है कि हम किसी नए जीव को इस दुनिया में ला सकते हैं, ये हमारे वश में है। अब आप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, ये आपके कंट्रोल में है। क्या आज आप जिन भी परिस्थितियों में रह रहे हैं उन्हें सुधारना आपके वश में नहीं है? बिल्कुल है, आप उन परिस्थितियों को सुधार सकते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ को इंप्रूव नहीं कर सकते? क्या वो आपके वश में नहीं है? बिल्कुल है, आप अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं, अपने पैसे के मैनेजमेंट को इंप्रूव कर सकते हैं।
तो जो चीज आपके हाथ में है, जिन चीजों को आप इंप्रूव कर सकते हैं, उनके लिए आप काम करिए। और यदि उन चीजों के लिए आप थोड़ा स्ट्रेसफुल होते हैं, थोड़े परेशान होते हैं, तो वो परेशानी, वो स्ट्रेस बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उन चीजों को, उन वजहों को आप इंप्रूव कर सकते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि यदि इस पूरी पृथ्वी के लोगों को मैं 2 हिस्सों में बांटूं, तो यहां पर सिर्फ 2 प्रकार के लोग रहते हैं। पहले प्रकार के लोग वो जिनके वश में यदि कुछ नहीं है, तो वो सिर्फ उसी बात का रोना रोते रहेंगे, हमेशा रोना रोते रहेंगे कि ये तो मेरे वश में नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता और मुझसे नहीं होगा। लेकिन दूसरे प्रकार के वो लोग होंगे जो रोना नहीं रोएंगे, जो देखेंगे कि उनके वश में क्या है और वो उस चीज को कैसे सुधार सकते हैं। अब अभी सोचकर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, जो चीजें आपके वश में नहीं है सिर्फ उसके लिए रोना रो रहे हैं, या फिर जो चीजें आपके वश में है आप उसे सुधारने वाले हैं। किस प्रकार के लोग हैं ये मुझे जरूर बताइए। एक शराबी व्यक्ति था जो कि बहुत शराब पीता था, हर दिन उसे 1 बोतल तो चाहिए ही, और वो सुधरने की भी बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं किसी प्रकार से सुधर जाऊं, मैं किसी प्रकार से शराब पीना छोड़ दूं, और उसके लिए उसने सब कुछ कर लिया। वो जितने भी बाबा होते थे, पीर फकीर होते थे, सबके पास चला गया। कोई जड़ी बूटी खाने के लिए देता था, कोई माला पहनने के लिए देता था, उसने सब कुछ कर लिया, लेकिन वो शराब को छोड़ नहीं पाया। एक शाम को उसको शराब पीने का बहुत मन कर रहा था। अब वो पास वाली शराब की दुकान पर गया, लेकिन वो बंद हो चुकी थी। उसने सोचा कि थोड़ी दूर जाकर देखता हूं, उस शॉप पर शायद मिल जाए। उसके बाद वो वहां पर गया, लेकिन वहां पर भी उसे शराब नहीं मिली। शहर की जितनी भी दुकानें थी वहां पर सब जगह छान लिया, लेकिन कहीं पर भी उसको शराब नहीं मिली। उसने सोचा कि पास वाले बड़े शहर जाता हूं, शायद वहां पर शराब मिल जाएगी, और वो अपनी गाड़ी उठाकर बड़े वाले शहर पहुंच गया। वहां पर उसको शराब मिल गई, वो बहुत खुश हो गया। शराब लेकर वो अपने घर की ओर वापस आ रहा था कि पीछे से एक गाड़ी वाले ने उस व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी, और वो टक्कर मारकर वहां से भाग गया। उसने अपने आप को देखा कि वो सड़क पर पड़ा हुआ है, उसके पैरों से खून की धार बह रही है, उसके सर से खून की धार बह रही है। लेकिन जैसे ही उसने शराब की बोतल को देखा कि उसकी शराब की बोतल पूरी तरीके से सुरक्षित है, वो खुश हो गया और जैसे तैसे करके दर्द में करारते हुए रोड पर उठा, अपनी शराब की बोतल उठाई और वो घर वापस आ गया। उसने शराब की बोतल का ढक्कन खोला और पीने के लिए तैयार हुआ, और उसके मन में एक विचार आया कि इस शराब को पीने के लिए मैंने क्या क्या जतन नहीं किए, और इसे छोड़ने के लिए भी मैंने क्या क्या जतन नहीं किए। आज मेरे पूरे शरीर में खून की धार बह रही है, मैं दर्द से करार रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं शराब को पीना चाहता हूं, क्योंकि इस शराब ने मुझे कंट्रोल किया हुआ है। मैंने सारी चीजें कर ली इसे छोड़ने के लिए, लेकिन छोड़ नहीं पाया। लेकिन उसने अपने आप से पूछा कि क्या ये किसी और के वश में है, कि कोई और मुझे शराब को छुड़ा सकता है? तो उसे जवाब मिला कि नहीं। उसे जवाब मिला कि सिर्फ वो व्यक्ति है, वो खुद है जो शराब को छोड़ सकता है। उसने उस शराब को लिया और बाहर सड़क पर जोर से फेंक दिया, और वहां पर बैठकर जोर जोर से हंसने लगा और सोचने लगा कि ये तो मेरे ही वश में था, मैं जब चाहूं इसे छोड़ सकता था, लेकिन मैं ही इसे छोड़ना नहीं चाहता था, और इसी वजह से मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा था। तो अब आपको किन चीजों के लिए परेशान होना है और किन चीजों के लिए नहीं, ये आपको तय करना है। यदि वीडियो पसंद आया है तो हर व्यक्ति तक शेयर जरूर कर दें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।